नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग तथा वर्गमूल या स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है या एकेडमिक हो सकता है, जैसे कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, तो ये आप लोग देखते होंगे कि प्रत्येक क्लास में यानी कि हर क्लास में आपको स्क्वायर रूट निकालने को आता है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि स्क्वायर रूट को किस तरह से आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए दोस्तों, एक बार आप लोग पहले शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। शेयर करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर आवाज़ क्लियर है तो यस करके कमेंट करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने नवोदय विद्यालय के जो बैच थे वो कंप्लीट हो चुके और आपके एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका रिज़ल्ट जो आना है वो जून में आना है। तो उसी कड़ी में आप लोग हमें कमेंट करके ये बता देंगे क्या आप अब किस एंट्रेंस एग्ज़ाम या प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। उसी के अनुसार हम उस क्लास का या उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद उस क्लास को, उस बैच को स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी साथी, जो भी साथी अगर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक कोई क्लास चाहते हैं या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, मैथ हो गया, साइंस हो गया, या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पर अगर पार्टिकुलर चाहते हैं कि वीडियो अपलोड किया जाए, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल किस तरह से किसी भी नंबर के वर्ग निकाले जाते हैं या वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट किस तरह से निकाले जाते हैं, इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम कुछ थ्योरी या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे कि किस प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर दिया है। इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या प्रॉपर्टी होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। फ्रॉम टेबल 3.1 वी ऑब्जर्व दैट इन ए स्क्वायर नंबर द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस आर 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यानी कि कोई भी अगर आपके पास यूनिट डिजिट्स इतने आते हैं किसी भी स्क्वायर नंबर के, तो वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर आर डिजिट इन द यूनिट प्लेस 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा एंड नॉट 2, 3, 7, 8। यानी कि अगर आपके किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट्स पे 2, 3, 7 और 8 आ रहा है, तो वो क्या होगा, इस किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके किसी नंबर में ये लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे अगर ये डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो नंबर किसी का स्क्वायर है। जैसे 0, 1, 4, 5, 6, 9। जैसे अगर आप 1 की बात करें, तो अगर आपके पास लास्ट में 1 लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे अगर 1 है या 9 है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट पे 1 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप देख रहे हैं 2 है, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 मिल जाएगा। यानी ये यूनिट डिजिट ले रहे हैं, इकाई अंक। अगर इकाई किसी नंबर की इकाई अंक पर 2 है, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इकाई अंक पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई है कि अगर आपके किसी नंबर में लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 वी कैन से दैट नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट द यूनिट प्लेस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इससे हम ये कह सकते हैं, ये साबित होता है कि किसी भी नंबर, किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो क्या होगा, वो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि स्क्वायर मतलब वर्ग नहीं होगा, किसी भी नंबर का परफेक्ट वर्ग नहीं होगा। तो ये आप नोट कर लेंगे कि जब भी आपको दिखे कि लास्ट यूनिट प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो अगर पूछा जाए क्या बताइए ये
स्क्वायर है किसी नंबर का, तो आप सीधे कहेंगे नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब आइए दूसरे प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 फ्रॉम टेबल 3.1 ये छोड़ देंगे, यहाँ से देखेंगे इफ़ ए नंबर हैज़ ए 1 and 9 इन यूनिट प्लेस। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी इकाई अंक पे 1 और 9 हो, जैसे अगर आप 21 का देख रहे हैं, 21 का स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट पे आएगा वो 1 आ जाएगा। जैसे अगर 21 का 21 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा 1, ये 2, ये 2, ये 2, यानी कि 241, तो ये यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यही कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 1 हो और 9 हो, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा उसके इंड में, यानी कि इकाई अंक पे 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते, इफ़ ए नंबर है 2 और 8, अगर किसी नंबर में यूनिट प्लेस पर 2 और 8 है यानी इकाई अंक पे 2 या 8 हो, जैसे अगर आप देख रहे हैं 12 का अगर देखते हैं यानी यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 2 है, अगर इसका स्क्वायर किया जाता है तो 144 आ जाता है। तो अब जो स्क्वायर करने के बाद जो अंक आया है वो क्या है, 4 यूनिट प्लेस पे है। तो वही कह रहा है कि अगर 2 और 8 का स्क्वायर किया जाए, अगर यूनिट प्लेस पे 2 और 8 हो, तो अगर उस संख्या का स्क्वायर किया जाए तो इंड में 4 आता है। अगर हम 18 का ले लेते हैं तो 18 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। तो ये था, अगर किसी नंबर के 1 और 9 यूनिट प्लेस पे है, अगर उसका स्क्वायर किया जाता है तो लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। इफ़ ए नंबर है 2 and 8, अगर किसी नंबर के लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 और 8 हो, तो अगर उस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी से पहले ये लिखा है इफ़ ए नंबर है 3 और 7, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 और 7 हो, 3 और 7 यानी इकाई अंक पे 3 हो या 7 हो, तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा। उसी तरह से इफ़ ए नंबर है 4 and 6, अगर यूनिट प्लेस पे 4 या 6 हो, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे अगर आप ये कर लेते हैं 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर देख लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4, 1 यानी कि ये 6, 4 4 जा 16, 4 या 4 एक 5, ये सॉरी यहाँ 5 होगा, ये एक सेकेंड, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 196। यहाँ से आप क्या स्क्वायर करने पे आ रहा है 196, यानी अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, 196। और आप देख रहे होंगे यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो वही कह रहा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 और 6 हो तो उस संख्या को अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। आगे बढ़ते हैं, ये है इफ़ ए नंबर है 0 इन इट्स यूनिट प्लेस, अगर किसी नंबर के अंत में 0 हो तो अगर उस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 होगा। जैसे अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 10 का स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता है, 100। तो देख रहे हैं लास्ट में क्या में यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो वही लिखा है कि यदि किसी नंबर के किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 है, अगर उस संख्या का स्क्वायर किया जाए या वर्ग किया जाए तो वो संख्या के वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगी उसके इकाई अंक पे 0 होगा। आइए अगले प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि एकेडमिक लेवल पे भी यानी स्कूली लेवल पे भी ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। और अब अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये यानी कि आपको ज़रूर एक प्रश्न इस चैप्टर से आएगा, यानी या तो आपको स्क्वायर रूट निकालने को आएगा या किसी लेंदी यानी कि किसी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने के आएगा। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ भी कोई अगर दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, ए नंबर विच हैज़ ए ऑड नंबर ऑफ ए 0 एट द एंड इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आपके पास कोई 0 वाला नंबर हो, अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ 0 हो, ऑड नंबर ऑफ 0 मतलब
ऑड नंबर आप जीरो हो तो उसका जो देन इंड इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई नंबर आपके पास है जैसे 100, तो यहाँ देख रहे होंगे तो ये इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं। इवन नंबर में सम संख्या है जो 2 से डिवाइड, यानी 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सम संख्या है यानी कि सम जीरो हैं। अगर यहीं 1 और 0 लगा देते तो ये विषम हो जाते हैं, विषम संख्या हो जाती। तो विषम संख्या अगर जीरो है, विषम जीरो हैं, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है, परफेक्ट वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। तो ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि अगर आपके पास सम यानी इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये देखेंगे 3 ये विषम यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो यहाँ से आप ये क्या करेंगे, ये नहीं निकल सकता, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता। ये लिखा एज 10 इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर, सो 000 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे यहाँ 3 जीरो है, 3 क्या है, 3 विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने की वजह से क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते इसका। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को, अगर वो नए हैं इस चैनल पर तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी आप इम्पॉर्टेंट नोटिस वो नवोदय के रिगार्डिंग हो सकती है, सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग हो सकती है, और एकेडमिक लेवल पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है टॉपिक वाइज टॉपिक हम इस चैनल पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो हमें कमेंट करके बता देंगे, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए हो, जिस भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया है, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम आप कमेंट करके बता देंगे। आपको निःशुल्क उसके बारे में या उसके सिलेबस के रिगार्डिंग हम आप तक नॉलेजेबल जो थिंक है पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग शेयर भी करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है कि अगर किसी भी नंबर का जो इवन नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर जो आएगा वो भी इवन होगा। जैसे क्या हो गया, अगर आप देखते हैं 4 क्या है, इवन नंबर है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 4 4 जा 16, यानी ये भी इवन नंबर आ गया। तो वही कह रहा है कि अगर कोई नंबर इवन है, इवन मीन्स होता है सम संख्या है, सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो जो संख्या आएगी वर्ग करने के बाद वो भी क्या होगी, सम संख्या होगी। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अगर ऑड नंबर है तो क्या होगा, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो ऑड हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास 9 है तो 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 81। 81 क्या है, ऑड है, ऑड का मतलब विषम है। तो दोस्तों ये यहाँ से हमको ये देखने को मिल गया, ये बात आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा नोट में डाल के, कि अगर किसी भी इवन नंबर या सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो जो नंबर आता है वर्ग करने के बाद वो सम संख्या होता है। अगर किसी विषम संख्या का आप वर्ग करते हैं तो जो संख्या आएगी वो विषम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये भी इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर करेंगे ये 36, ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो जो भी इवन नंबर है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। उसी तरह से अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो सब ऑड ही आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या नोट में कुछ लिखा है इसको भी देख लेते हैं। ए परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव ए 1 4 5 6 9 आर 0 एट यूनिट प्लेस। अगर कोई परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ से क्या देखेंगे, अगर परफेक्ट नंबर है तो जो एक सेकेंड, ए परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव ए 1 4 5 6 9 आर 0 एट ए यूनिट प्लेस। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई अंक पे 1 होगा, 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, या 0 होगा। इनमें से ज़रूर एक यूनिट प्लेस पे होगा। तो अगर इनमें से कोई डिजिट्स यूनिट प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। हाउएवर दिस
डज नॉट मीन दैट ऑल द नंबर विथ देयर रिस्पेक्टिव यूनिट डिजिट इज 1, 4, 5, 6, 9 आर परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है? दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द नंबर विथ देयर रिस्पेक्टिव यूनिट डिजिट्स आर 1, 4, 5, 6, 9, 0। कह रहा है कि ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से नहीं है, सभी नंबर पे ये फॉलो नहीं करता है, लेकिन जो मैक्सिमम कैटेगरी है, मैक्सिमम नंबर हैं वो ये फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेक्शन है, यानी कि क्या है, अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ नंबर के साथ एक्सेप्शन है यानी अपवाद भी है। आगे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 35 इज़ ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इवन दो इट इज़ ए यूनिट डिजिट इज़ 5। जैसे 35 क्या है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसे दिया है लास्ट में क्या, यूनिट प्लेस पे 5 है, लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि यूनिट डिजिट पे अगर 5 हो तो वो परफेक्ट होगा। तो ये अपवाद है दोस्तों, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो अपवाद में जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ आपको नए सीखने को ज़रूर मिलेंगे, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट सीखने को इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ एन डिजिट नंबर इज आइदर 2n - 1 आर 2n। कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ एन डिजिट नंबर इज आइदर 2n - 1। कह रहा है कि अगर कोई एन डिजिट का कोई नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर या तो 2n - 1 में फॉर्म में होगा, यानी इतने डिजिट्स होंगे, या 2n डिजिट्स होंगे। द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ एन डिजिट नंबर। जैसे अगर आप देखेंगे, ये अगर 2 का आप स्क्वायर करते हैं, 2 का छोड़ दीजिए, हाँ 2 ही का ले लेते हैं, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 4। तो कितना डिजिट्स का था वो नंबर, एक डिजिट्स का। तो 2 × 1 - 1 अगर फॉलो करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी एक डिजिट का है, तो ये फॉलो किया। उसी तरह से अगर देखते हैं 12 का, अगर देखते हैं 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिल जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में कितने डिजिट्स थे, 2 डिजिट्स। तो 2 × 2 डिजिट्स हैं, तो ये वाला फॉलो करेगा। 2 डिजिट्स हैं तो 2 × 2 - 1, यानी 2 दूनी 4 - 1, 4 में से 1 जा 3, तो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है तो जितने डिजिट्स उस नंबर में थे तो वो 2n - 1 के फॉर्म में हो सकता है या 2n में हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल भी आपको देखने को मिल रहा होगा, द स्क्वायर ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर n = 1 विल बी आइदर हैव ए 1 2 × 1 - 1 1 हो सकता है या 2 डिजिट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 का एक डिजिट्स है और एक डिजिट्स में इसका आंसर भी है। उसी तरह से 4 का अगर देखा जाए तो 4 1 डिजिट्स में है, लेकिन जो उसका स्क्वायर आया वो 2 डिजिट्स में। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, 2n - 1। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे कुछ दिया है एग्जांपल, बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट डिजिट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि परफेक्ट वर्ग नहीं है। आपको हमने अभी एक बताया है, एक थ्योरी बताई है, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से कौन ऐसा है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या 3 4 8 6 है, क्या 3 4 8 6 है, ये हमें बताना है। फिर क्या 4 8 6 7 है, क्या 8 9 1 3 है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो आपको हमने बताया कि अगर आपके लास्ट यूनिट डिजिट पे 6 हो तो क्या हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब आपके यूनिट डिजिट पे 6 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर यूनिट डिजिट पे 7 और 3 होगा तो ये परफेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि ये दोनों नहीं परफेक्ट होंगे, केवल 1 वाला पहला वाला क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5, राइट डाउन द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको 24 का स्क्वायर निकालना है, 68 का। राइट डाउन द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके यूनिट डिजिट अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा वो हमें बताना है। जैसे अगर 4 का यूनिट डिजिट पे 4 है तो 4 का अगर आप यूनिट डिजिट 4 है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। 4 4 जा 16, तो यानी इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। उसी तरह से 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह से 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
तो यही बताना था कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लग चुका है। प्रश्न क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये है, कुछ नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसका हमें स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से, भाग मेथड से। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से करेंगे, ठीक। अब दो दो का पेयर बना लेंगे, 1 2, 2 का 2 पेयर बन गए। अब देखेंगे, अब यानी कि ऐसा स्क्वायर करेंगे जैसे 2 दूनी 4 हो गया। तो ये 39 से कम होना चाहिए या 39 के बराबर हो, या दो यानी कि 39 के बराबर हो या 39 से कम हो। तो आप अगर देखेंगे तो 6 × 6 क्या होता है? 36। तो 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36। यहाँ लिखेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, ये 3 हो जाएगा। ये पूरा पेयर फिर उतार लेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे? आप इस पूरे पेयर को नीचे उतार लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेयर पूरा उतरता है। तो ये 6 9 हो जाएगा, ठीक। 3 6 9। और यहाँ किससे डिवाइड किए? 6 × 6। यहाँ लिख लेंगे 6 6 या 36, और माइनस किए हैं तो 3 मिल गया। फिर ये पूरा पेयर उतार लिए, 3 6 9। अब क्या होता है? ये 6 और 6 जुड़ जाता है। 6 और 6 क्या होता है? जुड़ जाता है। ये 6 और 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ क्या लिखें कि 369 से कम हो या 369 के बराबर हो। तो अगर दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 3, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिलेगा 3 3 जा 9, ठीक। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिख दें 3 3 जा 9 हो गया। फिर 3 2 जा 6 इक्वल बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास? आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, यानी कि ये हम समझाने के लिए लिखे थे। तो 369 आ गया 3 टाइम्स में, तो ये ख़त्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। तो दोस्तों जो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 63 हो जाएगा। इस तरह से आप सिंपली यानी आसान तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 63 हो जाएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। आप किस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो देखेंगे। तो दोस्तों हमने पिछले अभी कुछ मिनट में जो बताया है वो आप लोग ध्यान में अगर रखेंगे तो आपके जो स्क्वायर रूट या स्क्वायर के जो प्रश्न होंगे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वो एक प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। अगर वो प्रॉपर्टी याद रहेगी तो जो लेंदी प्रश्न है उसको आप मिनटों या सेकंडों में कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे वाले, इसका हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो दोस्तों इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर उसी तरह से बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2, एक बच गया छोड़ देंगे। अब किससे करेंगे? 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक। यहाँ 1 हासिल बच गया, लिख लेंगे। अब ये पूरा पेयर उतर जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक। अब फिर ये हमको पता है, अब क्या करते हैं? ये 2 2 जोड़ लेते हैं। अब किससे करेंगे? 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 हो सकता है। 4 से नहीं, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये हो गया। अब इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद 9 10 11 12, ये 3 हो जाएगा। यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में से 2 जा 1, 13 बच गया। अब सीधे ये पेयर उतारेंगे। कौन सा पेयर? ये जो बचा हुआ है ये इकट्ठा उतर जाता है, यहाँ उतरेगा। तो 1 3 के साथ क्या हो जाएगा? 8 9 भी जुड़ जाएगा। अब फिर उसी तरह से क्या करेंगे? इसको फिर उसी तरह से इसको जोड़ लेंगे। एक सेकेंड, ये क्या करेंगे? 43 या 3 लिए थे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सॉरी 3 3 या 6, 46 हो जाएगा। यानी कि यहाँ अगर 3 आप जोड़ते हैं, जो ये 3 लिखे हैं, तो 3 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। अब इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई किया जाए? या 1389 से कम हो या 1389 हो जाए। तो आप देखेंगे अगर 3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9 ये मिल जाएगा। और 3 2 जा एक सेकेंड 6 3 जा 18, बिल्कुल 18 हो जाएगा। और 4 3 जा 12, एक 13, बिल्कुल। यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है।
तो 233 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 54289 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा आपको 233, यानी 233 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये नंबर मिल जाएगा। अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये मिल जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। अगर आप इसको भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कुछ और भी मज़ेदार प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बता सकते हैं कि वो किस किस इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किस एकेडमिक क्लास में हैं वो, और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर उन्हें ना समझ में आ रहा हो तो वो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका भी हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो दोस्तों ये मेनली जो वीडियो है स्क्वायर रूट पे है, तो आपको इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो ठीक उसी तरह से इसका भी निकालेंगे। जैसे 8281 अगर आपके पास है तो आप ठीक उस तरह से बनाएंगे और क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे बिल्कुल। फिर 88 या 64, 9 या 81, यानी कि इस तरह से ऐसा मल्टीप्लाई करना है 9 × 9, ऐसा दोनों होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। और जो स्क्वायर होना चाहिए वो इस नंबर से कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो इससे कम है तो लिख देंगे 81। फिर क्या करेंगे, एक सेकेंड इसको आप इरेज, एक सेकेंड दोस्तों, यानी कि 8281 है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 का पेयर बनाएंगे, ये 2 का बन गया। तो 9 या 81 कर सकते हैं तो 81 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। फिर क्या किया जाता है, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे ये दोनों पेयर एक साथ उतरेगा, अकेला नहीं आ सकता है कोई भी डिजिट्स। ये दोनों पेयर यानी कि ये जो पेयर हैं वो एक इकट्ठा उतरेंगे। तो माइनस करने के बाद इकट्ठा उतरे और ये 9 जो है ये 9 के साथ जुड़ के यहाँ लिखा जाता है 18। 9 और 9 18 जोड़ देते हैं। फिर अब देखते हैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ क्या लिखा जाए कि उसका मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 181 है, अगर 18 है तो 1 अगर करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 181 हो जाएगा। तो वो नंबर फिर आ जा रहा है 181। तो यहाँ से रिमाइंडर देख रहे होंगे 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो 91 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 8281 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक सेकेंड दोस्तों इसको इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या मिल गया, यानी कि अगर अंडर रूट निकालना हो किस नंबर का, 8281 का, तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं कि ये किसका है, ये 91 का है, यानी 91 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आप यानी कि इस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या वर्गमूल, हिंदी में हम लोग इसको वर्गमूल कहते हैं, आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। अगर आपको कहीं समझ में ना आ रहा हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि आपको किस इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, वो हमें कमेंट करके बता देंगे ताकि मैं उस इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो क्लास है ला सकूं और आप तक निःशुल्क पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता देंगे। और अगर कोई भी साथी एकेडमिक क्लास में किसी भी तरह के प्रश्न में अगर दिक्कत आ रही है तो वो हमें कमेंट में पूछ सकता है। उसके बारे में हम उस टॉपिक पे पूरा एक कंप्लीट वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो बचा हुआ है ये वाला, यानी कि 53361। इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फिर वही काम करना है दोस्तों, क्या 2 का पेयर बनाएंगे, ये बच गया तो 2 दूनी 4, ये कम होना चाहिए या इसके बराबर हो, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, पूरा पेयर उतरेगा 1 यानी 33। फिर ये क्या होता है,
ये जुड़ जाता है, 2 एक 2 4 हो जाता है, यानी ये और ये जुड़ेगा 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 21 से मल्टीप्लाई करें 133 से नीचे रहे तो दोस्तों अगर 3 3 या 9 करते हैं और 3 4 या 12 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 43 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 3 या 9 4 3 या 12 यानी 129। यहाँ से क्या मिल जाएगा 129, यहाँ से आप लिख लेंगे 129। फिर माइनस करेंगे 9 10 11 12 13, यहाँ 4 हो गया दोस्तों। फिर वो पेयर यानी 61 जो बचा है उसको उतार लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, ये 3 जो है ये 3 में जुड़ जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 46 हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करते हैं तो यहाँ भी 1 से, यानी कि अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 461 और रिमाइंडर देख रहे होंगे 0 हो गया। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए तो समझ लीजिए आपका उत्तर आ चुका है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 53361 इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 231, यानी अगर 231 का स्क्वायर करते हैं तो आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने आ चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर जो कि आपके एग्जामिनेशन में हर साल देखने को मिलता है, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया और एकेडमिक क्लासेस में यानी स्कूली जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस भी क्लास में आप होंगे, 6 में होंगे, 7 में होंगे या 8 में होंगे, तो इस तरह के प्रश्न स्क्वायर रूट के आपके एग्जामिनेशन में रेगुलर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर के स्क्वायर रूट निकालने हैं। इस रेशनल नंबर के हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो ये सिंपल स्क्वायर रूट है दोस्तों, यानी कि 4/9 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पता होगा 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4 होता है। 3 किसका है, 9 किसका है, 3 का। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा 2/3 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसी तरह से अगर अंडर रूट 16/25, ये अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये अंडर रूट इस तरह से बनता है। इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे 16 किसका है, 4 4 जा 16 होता है। 25 किसका होता है, 5 5 जा 25। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा किसी भी रेशनल नंबर का। फिर उसी तरह से ये बचा है 9/16, ये भी सिंपल वही है 9/16, यानी 9 किसका है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, 16 किसका है 4 का, तो 3/4 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ये भी प्रश्न है वही, यानी कि इनका भी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं 144/400, तो दोस्तों अगर आपको याद हो स्क्वायर रूट, तो ये 144 किसका होता है, 12 का होता है, और ये किसका हो जाएगा, यानी कि 20 का हो जाएगा, 20 का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हमने अभी बताया है। 400 पहले 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाए, नहीं गया, फिर ये जो बचा है 2 2 जा 4 कर सकते हैं। अब ये ख़त्म हो गया, 2 में 2 जोड़ेंगे 4। अब किससे मल्टीप्लाई कर लें, 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 20 का हो गया। तो दोस्तों 12/20 इसको सिंपल फॉर्म में और डिवाइड करके कर सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको भी आप सिंपली कर सकते हैं। इसको आप हमें सॉल्व करने के बाद कमेंट करेंगे ये प्रश्न और ये प्रश्न, आपको इस प्रश्न का उत्तर हम बता देते हैं। इसको किस तरह से करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 × 2 × 2 × 2 अपान 3 × 3 × 5 × 5। तो दोस्तों ये आपको 2 होमवर्क आपको घर, यानी कि जैसे ही वीडियो समाप्त होगी आप इसे सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये जो जी वाला है इसका क्या स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो क्या मिलेगा, और इसका क्या स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या मिलेगा, आपको इसको बताते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर रूट में मेनली होता क्या है, ये 2 2 का पेयर बनाता है। तो 2 2 का, यानी कि 2 का अगर पेयर बनाए तो 1 पेयर बन गया, ये 2 पेयर, तो यहाँ कितने मिल गए 2 × 2, ये आप सिंपली निकाल लेंगे रूट के अंदर से। फिर उसी तरह से 3 का 1 पेयर मिल गया, 5 का भी 1 पेयर यहाँ से मिल रहा होगा, तो ये सीधे निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4,
ये 5 3 या 15, ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा 4/15। यानी इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए इस नंबर का तो 4/15 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये 2 होमवर्क दिए हैं, आप इसको सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी साथी अगर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक अपलोड करूं, या वो रिगार्डिंग हो सकता है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल या किसी एकेडमिक क्लास के रिगार्डिंग हो सकता है, या कोई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो सकता है, तो दोस्तों आप तक ये पहुंचता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही दोस्तों है, इसका भी स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो आशा करता हूं कि आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल लेंगे। आइए इसको एक बार हम निकाल के फिर से बता देते हैं। 2 1 1 6, फिर वही पेयर बनाएंगे 2 2 का। तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, नहीं 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 4 जा 16, 4 बार जाएगा 16 हो गया। माइनस करेंगे 6 7 8 9 10 11, ये 5 हो गया। फिर पेयर उतर जाएगा 1 6, ठीक, ये 4 4 जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अगर 6 बार जाता है 6 6 जा 36, ठीक, ये 36 हो गया। फिर 6 6 जा 36, 37 38 39, नहीं ये 6 बार नहीं जाएगा। और देखते हैं, और 4 4 16, यानी कि कितनी बार जाएगा, अगर 16 का हम लोग 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 बार अगर करते हैं, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 25, 6 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 25, ये नहीं होगा। 4 ने 4 5, 556 हो जा रहा है दोस्तों। ये लगता है प्रश्न में थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड फिर से चेक करते हैं इसको। अगर 4 4 जा, ये 2 2 का पेयर बन रहा है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 16 17 18 19 20 21, 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। अब देखते हैं, ये जोड़ने पे 4 4 8 होगा, सॉरी ये गुणा कर दिए थे हमने, 4 4 16 कर दिए थे, नहीं ये जोड़ना होता है, यानी 4 में 4 जोड़ना होता है, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 से अगर करते हैं, नहीं होगा, 4 8 8 जा 64, नहीं 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 हो गया। फिर 6 8 जा 48 48 49 50 51, यानी कि अब ये आ गया। तो यहाँ आपको जो उत्तर मिल जाएगा वो 46 मिल जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 46 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ क्या होता है, ये जो नंबर आते हैं इनको जोड़ना होता है। अभी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, वो मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आप इसको भूल कर भी मत करिएगा, मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ जोड़ हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर या कौन से टॉपिक आपको करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप अगर फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बता देंगे, ताकि मैं आप तक उस जो सिलेबस के हिसाब से आप तक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।